दोस्तों आज का एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सो इन सिंपल इंग्लिश, नो कन्फ्यूजन, प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम, अदरवाइज द चैनल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज caused by repeating the experiment. हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकुल एंड यू आर वाचिंग एक्सपेरिमेंट वाला चैनल। दोस्तों मैं आपके लिए फिर से एक मैजिकल वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं इस मैजिकल धुएं की पोल पट्टी खोलूँगा। तो चलिए चलते हैं एक्सपेरिमेंट की टेबल पर और शो करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। और मैं साफ शब्दों के अर्थों में बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी केमिकल का ना हो उचित ज्ञान तो विज्ञान चाचा ने दिया है समाधान कि उस केमिकल में उंगली नहीं करने का, उससे एकदम दूर रहने का। अगर इस एक्सपेरिमेंट में नहीं रखी गई सावधानी तो हो सकती है आपको घातक बीमारी, और बोनस में मिलेगी चमकती बत्ती सी तुम्हारी। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, आगे वीडियो में सब समझ जाओगे। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए होगा एक सीजर और कुछ खाली माचिस की डिब्बियाँ। फिर हमें इन माचिस की डिब्बियों से इस रेड फास्फोरस वाले पार्ट को निकाल लेना है। दोस्तों इसके बाद हम इन सभी पट्टियों से एक्स्ट्रा कागज़ को निकालेंगे, ये जो साइड में दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, रेड फास्फोरस की सभी पट्टियाँ निकलकर तैयार हो चुकी हैं। चलो ये तो हो गया। अब हमें एक चाहिए होगा टेस्ट ट्यूब होल्डर और एक टेस्ट ट्यूब, स्कैल्पल, लाइटर, सेफ्टी ग्लास और एक गैस टॉर्च। दोस्तों अब हमें रेड फास्फोरस वाली स्ट्रिप्स को ले लेना है। फिर अब हमें इन्हें मोड़ना है और मोड़ कर टेस्ट ट्यूब में डालना है। उसके बाद दोस्तों हमें इन सभी स्ट्रिप्स को टेस्ट ट्यूब के एंड पर पहुंचाना होगा। बस इतना काम होने के बाद अब हमें इस टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में फिट कर लेना है और उसके बाद हमें इसे हीट करना होगा। उससे पहले हम मास्क लगा लेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे और सेफ्टी के लिए हम इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक एल्यूमिनियम की फॉइल लगा लेंगे ताकि इसमें से जो भी निकले वो हम तक ना आए सीधे। गैस टॉर्च से अब हम इसे लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वाइट कलर का फ्यूम निकलना शुरू हो गया है। इसे अपने चेहरे से हमेशा दूर ही रखें, ये बहुत ही पॉइजनस होता है। अब हमें इस एल्युमिनियम फॉइल को हटा लेना है और इसे अच्छे से फिर से गर्म करना है। दोस्तों गर्म करने से ये होगा, जो रेड फास्फोरस होता है वो वेपोराइज होकर टेस्ट ट्यूब की वॉल से चिपक जाएगा। अब दोस्तों हमें इस टेस्ट ट्यूब को ठंडा कर लेना है। उसके बाद स्कैल्पल की हेल्प से हमें इस ब्राउन कलर के मटेरियल को निकाल लेना है। यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों, टेस्ट ट्यूब एकदम ठंडी होनी चाहिए।
ये देखिए दोस्तों, ये अभी से फ्यूम दे रहा है। अब दोस्तों हमारे पास ये ब्राउन कलर का मटेरियल आ गया है जिससे हम मैजिक ट्रिक क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों हम इसे उंगली पर ले लेंगे और इसे अगर रगड़ेंगे तो यहाँ से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए रगड़ा और ये देखिए धुआं निकलना शुरू भी हो गया है। कितना सारा धुआं निकल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ट्रिक है ये कभी फेल नहीं होगी, लेकिन हाँ रिस्क की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो इसलिए अगर आप इसे करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें सेफ्टी का। चलो एक्सपेरिमेंट तो हो गया, अब खोलते हैं इसकी पोल पट्टी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमने टेस्ट ट्यूब में ब्राउन मटेरियल बनाया था इसमें सिर्फ रेड फास्फोरस ही नहीं कुछ और भी था, और यही वो चीज़ है जो बिना आग के धुआं निकाले जा रही है और अपना हाथ भी नहीं चल रहा। दोस्तों ये कुछ और नहीं, ये है आतंक का दूसरा नाम, डेविल एलिमेंट यानी वाइट फास्फोरस। अब आप कहेंगे फास्फोरस वाइट हो या रेड, है तो फास्फोरस ही, तो क्यों वाइट फास्फोरस को इतना महान बताया जा रहा है और क्यों इसने मैजिक ट्रिक का सारा बोझ अपने सिर उठा रखा है? हाँ ये हुआ ना सही सवाल। आइए अब जानते हैं इन सवालों के जवाब सिंपल केमिकल लैंग्वेज में। देखिए वाइट फास्फोरस के महान होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है इसका वेरी लो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, यानी बहुत कम टेम्परेचर पर अपने आप जलते रहने का हुनर। क्योंकि अगर हमें नॉर्मल पेपर को ही जलाना हो तो कम से कम उसे 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो देना ही देना पड़ता है। अब आप ये सोचिए कि हमारे पास वाइट फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप पर जल सकता है। फिर क्या था, जैसे ही ये जानकारी लगी किसी खुराफाती दिमाग वाले के हाथ, बना डाली बिना आग के धुआं देने वाली मैजिक ट्रिक। अब जब जलने जलाने की आ ही गई है बात, तो ये भी बता दो धुआं निकालते क्यों नहीं जलते हमारे हाथ? देखिए इसका सीधा सा जवाब है कि इस ब्राउन मटेरियल में वाइट फास्फोरस की बहुत कम मात्रा का होना, लगभग 10 से 15% तक। बस इसीलिए इससे कुछ नहीं जलने वाला, सिर्फ धुआं ही धुआं निकलने वाला। लेकिन अगर यही काम एब्सेंस ऑफ एयर यानी बंद टेस्ट ट्यूब में किया जाए तो वाइट फास्फोरस की मात्रा 80% से भी ऊपर जा सकती है। यही कारण था कि मैंने वाइट फास्फोरस की मात्रा को बैलेंस करने के लिए पहले टेस्ट ट्यूब को बंद करके गर्म किया और बाद में खोलकर गर्म किया था। दोस्तों यही एक डेंजरस स्टेज होती है जिसमें वाइट फास्फोरस की वेपर बनती है। यदि ये गलती से सांस नली से होते हुए अंदर पहुंच जाएं तो इंटरनल इंजरी हो सकती है, और यदि जॉ बोन्स में अब्जॉर्ब हो जाएं तो फॉसी जॉ डिजीज़ हो सकती है जिसमें जबड़े विघटित होने लगते हैं। कुछ केसेस में देखा गया है कि वाइट फास्फोरस से इन्फेक्टेड जॉ अंधेरे में ग्लो करता है। केमिस्ट्री में इसे फास्फोरेसेंस कहते हैं। आइए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे होने वाली मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखिए दोस्तों, जब रेड फास्फोरस को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस का मिक्सचर बनता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। और दोस्तों जब इस ब्राउन मटेरियल को रगड़ा जाता है तो इसका सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वाइट फास्फोरस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से जुड़ के P2O5 बनाता है, और P2O5 बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक होता है। दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड उन्हें कहते हैं जो हवा से नमी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जैसे ही P2O5 एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है, फास्फोरिक एसिड बना लेता है, और दोस्तों यही फास्फोरिक एसिड हमें वाइट डेंस स्मोक के रूप में दिखाई देता है। इसका मतलब जो हम धुआं देखते हैं वो कुछ और नहीं, वो है H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड। दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपेरिमेंट वाला चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।